मैं डॉक्टर यासर अरफात आज आपको एक क्रॉनिक किडनी फेलियर पेशेंट का ब्लड टेस्ट बताने वाला हूं। जब वो हमारे पास आए थे तो उस वक्त में क्रिएटिनिन उनका 22 से ज्यादा था। अगर आप देखा जाए इस रिपोर्ट के अंदर क्रिएटिनिन 22, ये जब पेशेंट कब आए हैं उनकी डेट देखिए 34/2024 की रिपोर्ट। और जो है पेशेंट डायलिसिस के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मोस्टली हम क्रिएटिनिन 10 के बाद पेशेंट को हम सजेस्ट करते हैं कि डायलिसिस करें, मगर उनका मानना ये था कि वो डायलिसिस करेंगे तो शायद उनको कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि उनको एक अजीब अंदर से डर था डायलिसिस के लिए। तो तब उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप दवा दीजिए, मैं जो है आपको अगर दवा से फ़ायदा हो गया तो फिर मैं आपको आपकी दवा कंटिन्यू करता हूँ। तो वो जो है दवा अपने पास लेके गए 15 दिन की, और 15 दिन के बाद का अगर आप रिपोर्ट देखोगे ये नेक्स्ट मंथ का है, ये 30 का है, 34/2024 ये रिपोर्ट है। अगर आप देखोगे 16 का 16/5/2024 इसके अंदर जो क्रिएटिनिन 12.05 तक पहुंच गया, यानी 22 से 12 पहुंचना, और वो भी विदाउट डायलिसिस, सिर्फ दवाओं के जरिए। हाँ, फिजिकल तो अच्छा होता ही है अल्लाह के हुक्म से। यूनानी मेडिसिन के अंदर ऐसे रिजल्ट्स हैं कि जो जो सिम्टम्स होते हैं वो तो कम होते ही हैं, जैसा स्वेलिंग होना, यूरिन अच्छा होना, भूख अच्छी लगना, पेशेंट को जो वॉमिटिंग सेंसेशन होती है वो थोड़ा कम हो जाना, और पेशेंट को जो डायलिसिस के जो करीब में जो परेशानी होती है वो सारे सिम्टम्स तो यूनानी मेडिसिन से कम होते हैं, अच्छे होते हैं। मगर क्रिएटिनिन जो है सिर्फ 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर क्रिएटिनिन 22 से 12 पहुंचना, ये भी बहुत बड़ी बात है विदाउट डायलिसिस। खैर उसके बाद उन्होंने फिर अभी दवा 1 महीने की ऑर्डर की है। तो इस तरीके से 3-4 महीने के अंदर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इनको फर्क महसूस होगा अल्लाह के हुक्म से। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो शख्स डायलिसिस नहीं करना चाहता है और जो शख्स डरता है या ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन है, मल्टीपल ऑर्गन इश्यूज हैं, जो डायलिसिस को डॉक्टर कहते हैं कि इस वक्त में डायलिसिस करेंगे तो पेशेंट को और प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे लोगों को यूनानी मेडिसिन का एक दरवाजा खुला हुआ है, जिसके जरिए से वो प्योर हर्बल मेडिसिन के जरिए से ये धीरे धीरे प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। ये जो वीडियो है, हम इसमें कोई क्लेम या छू मंत्र की बात नहीं है। यूनानी मेडिसिन 3500 साल पुराना इलाज है, जिसके अंदर कई बेहतरीन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, सेफ मेडिसिन है। आप इंग्लिश मेडिसिन यानी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी आप इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, पेशेंट डायलिसिस के पहले आ गया तो अच्छी बात है। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन है तो उस वक्त में तो डायलिसिस करना पड़ेगा, साथ में हमारी दवाएं खा के बाद में धीरे धीरे डायलिसिस को कम कर देंगे। मगर जो पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस में चला गया है तो ऐसे पेशेंट्स भी एज ए सप्लीमेंट्री यूनानी मेडिसिन ले सकते हैं, उनसे उनको फायदा होगा। बाकी और डिटेल मालूम करने के लिए आप अपने हॉस्पिटल को कॉन्टेक्ट करिए, हमारे वेबसाइट जाइए, हमारे यूट्यूब पे जाके आप देखिए, हमारे जो है FB पेज के ऊपर कई पेशेंट्स के जो रिव्यूज मैंने बताया है, पेशेंट्स के रिपोर्ट्स मैंने बताया है बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट के, उसको आप देखिए। तो ये होप बहुत जरूरी है, इंसान होप नहीं खोना चाहिए। आखिरी वक्त तक भी अपने इलाज के लिए आपको जो है होप के साथ रहना चाहिए।